I'm Lieutenant General Vijay Kumar Kapoor. When the 1965 war was fought, I was a second lieutenant, commanding 3 tanks. Those would be as a troop leader. One armored division, 1 कोर का हिस्सा था, तो ऑफेंसिव फॉर्मेशन तो बेसिकली एक ही थी और वो था 1 आर्मर्ड डिवीजन। 8 सितंबर को शुरू हुआ जो 1 आर्मर्ड डिवीजन का ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके अंदर 1 आर्मर्ड ब्रिगेड लीड कर रहा है। पूना और का पहले दिन का टारगेट था मिशन कि आपने थारो क्रॉस रोड तक जाना है, वो हमने अचीव कर लिया बाय मिड डे। 8 तारीख रात को हमें वहीं पर कंसंट्रेट कर दिया जहां तक पहुंचे थे। अब 11 तारीख से शुरू करते हैं, जबकि एडवांस फिर शुरू हुआ। पूना हॉर्स को टास्क मिला टू एडवांस टू लिब्बे एंड देन टू फिलौरा। जैसे हम एडवांस कर रहे थे लिब्बे, कुछ टैंक्स दिखाई पड़े और हमें पता लग गया था उस वक्त तक कि इनके टैंक्स जो हैं वो जो पेड़ों के झुंड होते हैं, उन पेड़ों के नीचे हम लोग अपने टाइम स्टैंड बाइनोकुलर से देखा करते थे और मिल जाते थे इनके टैंक्स। तो आप जानते हो कि सेंचुरियन टैंक का सबसे जो बड़ा एडवांटेज था वो ये कि अगर दुश्मन 300 मीटर और 1000 मीटर के बीच मिलता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सेंचुरियन टैंक से जो फायर टेक्निक होती थी उसके अंदर हम 3 राउंड फायर करते थे, और जैसे ही ये 3 राउंड जाते थे, क्योंकि मदर वेलोसिटी ऑफ द APDS एमिनेशन इतनी हाई थी कि तीनों राउंड हिट करते थे। सो ये सेंचुरियन टैंक्स जो थे, इनके अंदर हमारे क्रूज इतने माहिर हो गए थे, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही दुश्मन दिखा जाता था तो हमारे टैंक्स छोड़ते नहीं। जब हम भुटू डोगांगी पर अटैक कर रहे थे तो 8th बटालियन गढ़वाल राइफल हमारे पीछे आ रहा था। अब गन्ने के खेत से जब आप गुजरते हो, अगर उसके अंदर शेलिंग आती है तो गन्ना टूट के इट बिकम लाइक अ स्पीयर, लाइक अ वेपन। तो जो जवान शेलिंग से नहीं मरा वो गन्ने के खेत की वजह से उनको इंजरीज हुई। आफ्टर द बैटल ऑफ फिलौरा, पाकिस्तान actually got worried and scared because we are combat units. Combat units must be prepared for combat at all times. Therefore, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. We fought well, we lived honestly, we did our work, we did our job, we got trained, and we trained as the commandant of the war college. I trained a lot of high command courses, all of whom became army commanders and corps commanders, and it was a pleasure to see them in action after having trained them. Thank you so much.